हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और ऑपरेटर है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें काम कैसे करती है वो हम लोग देखेंगे और एक नॉट ऑपरेटर के साथ थोड़ा सा चीज़ करके देखेंगे यहाँ पर। तो मैं एक्चुअली ये जो ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये एक्चुअली आपको इफ़ एल्स के वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ठीक तरीके से एग्जाम्पल्स बना के चेक करेंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं ऑपरेटर्स आपको सिखाऊँ, थोड़ा सा बेस क्लियर करूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 6। ओके, और मैं लेट बी इक्वल टू इसको 10 वैल्यू दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काम करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मुझे दो कंडीशंस। देखिए सबसे पहले चीज़, यहाँ पर एंड जो है ये क्या करता है वो पहले समझ लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दो कंडीशंस अगर आपके पास है, दो अलग अलग कंडीशंस है, तो वो दोनों को कंपेयर करेगा। यानी ये क्या बोल रहा है कि चलो मान लो, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। चलो मेरे पास मैं लिखता हूँ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। ये कंडीशन क्या अपना ये क्या है, ट्रू है, राइट। ए क्या है आपके पास 6 है और बी क्या है 10 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एंड डालूंगा, ठीक है। एंड इसका मतलब है और b इज़ ग्रेटर देन a, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ, यानी कंपेयर कर रहा हूँ। अब ये क्या बोलता है, एंड अगर आपके पास दो कंडीशन है तो वो दोनों कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तभी ये आपका कोड प्रोसेस करेगा, यानी आपको ट्रू देगा आगे। ओके, तो मैं सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर ट्रू मिलेगा, करेक्ट। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैंने दो कंडीशंस डाले हैं, इसके आगे मैं और एक कंडीशन डाल सकता हूँ। आप चाहे कितना भी डाल सकते हो, वो कोड के ऊपर, लॉजिक के ऊपर आपका डिपेंड होता है, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं चलो मान लो 5 इज़ ग्रेटर देन 1, ये डाल देता हूँ, और एक कंडीशन मैंने डाल दी, थर्ड वाली। अब ये भी ट्रू है, तो मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, फिर से आपको ट्रू मिलना चाहिए, रिफ्रेश, राइट। तो ये क्या बोलता है, आपके पास जितनी भी कंडीशंस है वो सारी की सारी ट्रू हो जानी चाहिए अगर आप एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। मतलब ये कंडीशन एंड दिस कंडीशन तीनों अगर ट्रू है तो ही मैं आपको ट्रू दूंगा। अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इक्वल इक्वल, चलो इक्वल इक्वल, तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर आपको फॉल्स देगा, सिंपल है। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। अब चलिए हम लोग पाइप ये वाला देखते हैं। तो इसको इसको क्या कहते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और अभी ये क्या बोल रहा है कि आपके पास तीन कंडीशंस है, तो उसमें से मुझे सिर्फ एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो ही मैं आपको ट्रू दूंगा, कम से कम एक कंडीशन। चलिए, तो हमारे पास अभी तो फ़िलहाल दो कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको ये ट्रू दे देगा, देखिए, करेक्ट। चलिए इसको भी हम लोग फॉल्स कर देंगे, इक्वल इक्वल करते हैं इसको भी। मतलब 10 इज़ इक्वल टू 6 किया मैंने, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फिर भी आपको ट्रू देगा बिकॉज आपकी ये कंडीशन ट्रू है। अब अगर इसको भी आप इक्वल इक्वल करते हो तो तीनों फॉल्स हो जाती है। अब मैं यहाँ पर सेव रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर फॉल्स देगा, देखिए। तो इसका क्या कहना है कि भाई आप की जो भी जितने भी कंडीशंस आपने डाली है, जो भी आप यहाँ पर कंपेयर कर रहे हो और ऑपरेटर के साथ, ठीक है, तो उसमें से कम एक कंडीशन जो है वो सही होनी चाहिए, तभी मैं आपको ट्रू दूंगा। तो ये इसका यहाँ पर ये है। ओके, तो ये दोनों चीज़ समझ गए आप। एंड क्या करता है, सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू देगा, और ये बोलता है कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू देगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक नॉट के साथ भी हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या है। अभी मान लो मैंने लिखा है 6 इज़ इक्वल टू, नहीं, एक काम करेंगे, इसको निकालेंगे हम लोग, 6 इज़ लेस देन बी, ठीक है, और यहाँ पर मैं नॉट डाल देता हूँ। अब पहले ध्यान दीजिए,
नॉट का मतलब नहीं, नहीं लिखा है आपने, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, 6 इज़ लेस देन 10, ये ट्रू हो जाएगी। तो नॉट क्या करेगा, जो भी कंडीशन ट्रू है तो आपको वो फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि आपने नॉट डाला है ना। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको फॉल्स मिलेगा, बिकॉज ये कंडीशन ट्रू है लेकिन लिखा है आपने नॉट। नॉट मतलब ए इज़ नॉट लेस देन 10। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, अब क्या हो जाएगा, अब ये ए क्या हो गया, 6 इज़ ग्रेटर, अब ये फॉल्स हो गया, अब आपको ये ट्रू देगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी। रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी फॉल्स है अगर, और आपने नॉट डाला है तो आपको ट्रू मिलेगा, और कंडीशन अगर ट्रू है और आपने नॉट डाला है तो आपको फॉल्स मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ओके गाइस, तो आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ़ एल्स के मतलब नेक्स्ट वीडियो से या आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वो सारी चीज़ें देखेंगे, और उसमें प्रॉपर तरीके से लॉजिक वाइज कुछ चीज़ें करेंगे, तभी आपको ये सारी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ओके, और हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी सीखा हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी सीखा हुआ है, तो वो भी सारी चीज़ें थोड़ी सी उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और चीज़ें समझ में आ जाए। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।